अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट है इसका, मैट्रिक्स आपको गिवन है, आप इसको एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करेंगे। एचेलॉन फॉर्म क्या चीज़ है, आप पहले इसको देख लें। एचेलॉन फॉर्म क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है नंबर 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इसके बाकी नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो होंगे। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं है या पूरे कॉलम के अंदर बाकी ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पे 1 बनाएंगे। फिर उसके नीचे वाले एलिमेंट ज़ीरो करेंगे, इस तरह यहाँ पे 1 बनाएंगे। अगर इसके नीचे भी कोई नेक्स्ट रो आए तो उसके भी एलिमेंट को 0 बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको एचेलॉन फॉर्म में तब्दील करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो 1 होना चाहिए, हमारे पास गिवन है। बाकी सब पार्ट में भी आपको यहाँ पे 1 गिवन होगा, अगर नहीं है तो फिर हम बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाने के लिए अब देखें यहाँ पे हमारे पास है -2। -2 को 0 कैसे बना सकते हैं? जब हम इसमें 2 को ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। और अगर 3 को 0 बनाना हो तो इसमें हम -3 ऐड कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन लिखेंगे कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड इन सेकंड रो, मल्टीप्लाइंग 2 बाय फर्स्ट रो, देन ऐड इन सेकंड रो में ऐड कर दें। इसको ज़बानी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखें रफ प्रोसेस। ये हमारे पास फर्स्ट रो है 1 - 1 3 1, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 - 2 6 2 आ गया। अब सेकंड रो के एलिमेंट है -2 -6 1 -1, ये हम इसके नीचे लिख के इनको प्लस करेंगे। 2 - 2 0 आ जाएगा, -2 -6 -8 आ जाएगा, 6 + 1 7 आएगा, 2 - 1 1 आ जाएगा। अब ये वाले जो एलिमेंट है ये हम इसकी सेकंड रो में लिख देंगे, 0 -8 7 और 1। उसके बाद फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +3 है तो माइनस इसके एडिटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, थर्ड रो में ऐड करेंगे। अब इसकी जो फर्स्ट रो है 1 - 1 3 1, इसको हम -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब देखिए हम ये थोड़ा सा ज़बानी काम भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के भी कर सकते हैं। -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 3 -9 -3, फिर थर्ड रो इसके नीचे लिख के इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0 4 -5 -5, वो हमने यहाँ पे थर्ड रो में लिख दिया। लेकिन हम इसको ज़बानी भी हल करना चाहते हैं। अब देखें आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करें और नंबर को ज़हन में रखें। -3 + 3 0 आएगा, वो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -9 + 4 -5 आ जाएगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 -2 -5। इस तरह भी आप इसको हल कर सकते हैं, जितना इजीली कर सकते हैं। रफ प्रोसीजर करना चाहें उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़बानी कर लें तो बाकी क्वेश्चन भी हम ज़बानी करने की कोशिश करेंगे। अब हमने 1 के नीचे वाले एलिमेंट को तो 0 बना लिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे -8 की जगह पे 0 आ जाए, 1 आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी रो को हम 1 से -8 से डिवाइड करते हैं। ये याद रखें, अगर यहाँ पे 1 आ जाता है फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पे -8 है और यहाँ पे कोई 1 आ जाता है तो आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 1 बना के इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। पहले हमने इसको -8 से डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट रो भी वैसे लिखेंगे, थर्ड रो भी वैसे लिखेंगे। सेकंड रो को -8 से डिवाइड किया, ये 0 आ जाएगा, -8 ओवर -8 1 आ जाएगा, 7 ओवर -8 बन जाएगा -7/8, 1 ओवर -8 बन जाएगा -1/8। उसके बाद हम इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाएंगे। क्या करेंगे, सेकंड रो को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 आ जाएगा, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड रो इसके नीचे लिख देंगे, 0 का 0 ही आ जाएगा, -4 + 4 0 आ जाएगा, 7/2
-5, ये लिखा हुआ है 7/2 -5। यहाँ पे हमने इसको प्लस किया है 7/2 -5 लिख के, 2 इसका एलसीएम आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 आएगा, 2 5 ज़ा 10, ये -3/2, ये हमने यहाँ पे लिख दिया -3/2। फिर है 1/2 -5, इसको भी हमने यहाँ पे हल कर लिया एलसीएम लेके, 2 एलसीएम लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1, 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -10। तो 1 -10 -9/2, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया -9/2। अब ये इस पूरी की रो जो है ये हम इसकी थर्ड रो की जगह पे लिख दें। उसके बाद इस नंबर की जगह पे हमें 1 चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को या तो -3/2 से डिवाइड कर दें, या जो इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है -2/3, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये 1 आ जाएगा। जब -9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 भी कट जाएगा, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसका रैंक लिखेंगे, जब हमारे पास ये 1 बन जाएगा, इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 आ जाएंगे, फिर हम इसका लिखेंगे रैंक। रैंक की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की एचेलॉन फॉर्म की जो नंबर ऑफ रोज है मैट्रिक्स के अंदर, नॉन जीरो रोज, उनकी तादाद जो है वो रैंक आएगा। अब देखें, ये फर्स्ट रो जो है इसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन जीरो। इसके भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है, इसको भी हम नॉन जीरो रो कहेंगे। इस रो के भी सारे एलिमेंट 0 नहीं है, इसको भी नॉन जीरो कहेंगे। फर्ज कर लें 0 0, यहाँ पे भी 0 आ जाए और यहाँ पे भी, इस रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए या किसी रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, उसको हम कहेंगे जीरो रो। लेकिन जब आपने काउंट करना है तो नॉन जीरो को रो को काउंट करना है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, 1 2 3, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 3। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें ऑलरेडी 1 है हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1 है, इसके नीचे वाले 0 बनाएंगे। लेकिन आप देखें यहाँ पे फोर्थ रो के अंदर पहले 0 है, इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे हम, इस 2 को और -1 को 0 बनाएंगे। 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को -2 से मल्टीप्लाई करें और सेकंड रो में ऐड कर दें। और जब इसमें थर्ड रो में हम 0 बनाएंगे तो इसको सिर्फ इसमें ऐड ही करने से 0 बन जाएगा, तो फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड भी कर देंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रफ प्रोसीजर करने की बजाय ज़बानी ज़बानी करेंगे। फर्स्ट रो हम इसी तरह लिख देंगे। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, -4 0 आ जाएगा, -6 + 6 0 आ जाएगा। अब थर्ड रो में वैसे ही ऐड कर लेंगे, 1 - 1 0 आ जाएगा, -2 + 0 -2 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। थर्ड रो को वैसे लिख देंगे कि उसके अंदर ऑलरेडी 0 है। अब देखिए यहाँ पे हमने 1 बनाना था, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया। 1 के अलावा या 0 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए उसको 1 बना सकते हैं। 1 आ जाए तो फिर तो ठीक है, अगर 0 आए तो फिर हम उसको 1 नहीं बना सकते। फिर हम क्या करेंगे, या तो हम इन दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर लें, -2 यहाँ पे आ जाए और फिर उसको -2 से डिवाइड कर दें, या फिर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 1 है तो हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रो को इंटरचेंज कर लेंगे। ये हमने जो R2 लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटरचेंज सेकंड एंड फोर्थ रो। देखिए फर्स्ट रो तो वैसे लिख ली, थर्ड रो भी वैसे लिख ली, अब फोर्थ रो जो है वो सेकंड की जगह पे चली जाएगी और सेकंड जो है वो फर्स्ट फोर्थ रो की जगह पे शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस 1 के नीचे वाले ये वाले एलिमेंट जो है -2 को हम 0 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करें और थर्ड रो में, ये सेकंड रो है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो में ऐड करें। ये 0 है, 0 का 0 आ जाएगा, ये 2 - 2 प्लस करेंगे 0 आ जाएगा, ये -2 + 5 3 आ जाएगा। अब इस 3 की जगह पे हमें 1 चाहिए, क्योंकि हम 1 के नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, थर्ड रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो वैसे ही, जब यहाँ पे आप 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 0 वाले नंबर वैसे ही, और ये भी सारी की सारी रो 0 आ जाएगी। अब आप इसका रैंक लिखेंगे। रैंक कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब इसकी नॉन जीरो रो कौन सी है, 1 2 3, तीनों नॉन रो है, ये नॉन जीरो, ये सारी की सारी 0 रो है।
इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3, तो 3 इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है इसका, ये थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स दिया हुआ है, 4 इसके रो है और 5 इसके कॉलम। तो इसमें हमारा पहला एलिमेंट 1 नहीं, लेकिन आप देखें सेकंड रो के अंदर 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। अब फर्ज कर लें यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कोई और नंबर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, या तो इस रो को 3 से डिवाइड कर देंगे, या हम थर्ड रो को इसमें से माइनस भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। तो बहरहाल ये हमारे पास सेकंड रो के अंदर 1 था, तो हमने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। ये लिख दिया R12, इसका मतलब है इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो। फर्स्ट रो को सेकंड की जगह पे लिख दिया और सेकंड को फर्स्ट की जगह पे लिख दिया। अब इसके नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 बनाएंगे, 3 को भी, 2 को भी और 2 को भी। उसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड रो में ऐड कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो में ऐड कर देंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ रो में ऐड कर देंगे। अब हम ये सारा प्रोसीजर जो है लिख के करने की बजाय ज़बानी करते हैं। पहले आप देखिए, इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 + 3 0 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। -6 -1 -7 बन जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, 9 + 0 9 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। ये ज़हन में रखें, आपने मल्टीप्लाई किससे करना है, -3 से। जो नंबर आएगा और जिस रो में ऐड करना है उसमें ऐड करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। अब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, -4 + 3 -1 आ जाएगा, 2 + 4 6 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा। फिर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 + 2 0 आ जाएगा, -4 + 5 1 आ जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा और 4 + 3 7 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इस नंबर की जगह पे 1 चाहिए। या तो आप इसको -7 से डिवाइड करें, वो फ्रैक्शन में नंबर आ जाएंगे, फिर उनकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। तो या फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ रो को इंटरचेंज, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 आने की वजह से फिर हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, हम सेकंड रो को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि प्लस का आंसर आ जाए। जब हमने सेकंड और फोर्थ रो को इंटरचेंज कर दिया, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को -1 और -7 को हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो को सिर्फ थर्ड में ऐड ही कर देंगे तो 0 हो जाएगा। सेकंड रो ऐड इन थर्ड रो, और फर्स्ट सेकंड रो को यहाँ पे -7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में ऐड कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम सिर्फ ऐड करेंगे सेकंड रो को, 0 + 0 ये 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, 3 + 8 11 आ जाएगा, 7 + 5 12 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो को, ये सेकंड रो है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 आ जाएगा, 0 + 0 0, 7 - 7 0 आ जाएगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, 21 + 9 30 आ जाएगा, 49 + 7 56 आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है, इनको यहाँ पे 1 बना के इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बना लिया। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस रो को 6 से डिवाइड कर दें तो आप देखें ये पूरा डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, किसी एक रो को 6 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने क्या किया, थर्ड रो को ही 6 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये 6 पे डिवाइड नहीं होता। तो ये आ जाएगा 1 11/6 और 2। अब इस 1 के नीचे वाला एलिमेंट जो है 6, इसको हमने 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो को -6 से मल्टीप्लाई करके फोर्थ रो में ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिखा है थर्ड रो को -6 से मल्टीप्लाई करें, ऐड इन R4। फर्स्ट रो इसकी वैसे लिखेंगे, सेकंड भी और थर्ड भी। अब हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड रो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 0 + 0 0, ये 0 मल्टीप्लाई होगा 6 से 0 आ जाएगा, 0 + 0 0 आ जाएगा। इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 + 6 0 आ जाएगा। इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11/6 को -6 से 6 कट जाएगा, -11 आ जाएगा, -11 + 30 -11 + 30 19 आ जाएगा।
ये हमारे पास 19 आ गया। इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आएगा। -12 प्लस 56 या 56 -12 44 आ जाएगा। जब हमने इस 1 के नीचे और इसके भी और इसके 0 बना लिए, अब यहाँ पे हम 1 बनाएंगे। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 19 से फोर्थ रो को 19 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास इसकी एचेलॉन फॉर्म आ गई। अब हम इसका रैंक लिखेंगे। रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखें फर्स्ट रो भी नॉन जीरो है, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी। 1 2 3 4 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।